गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हंस वाहिनी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हो फ्रेंड्स? शायद भगवान के दया से आप सभी कुशल मंगल अपने घर पर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। अपने इंग्लिश की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ रहे थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ब यानी क्रिया। पिछली क्लास में हमने क्रिया के बारे में प्राइमरी नॉलेज गेट किया था। नॉर्मली जाना था कि क्रिया क्या होती है, कौन कौन सा क्लासिफिकेशन होता है, तो ये चीज आनी थी। आज हम किसी भी वर्ब को पढ़ेंगे या वर्ब के किसी भी क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप अंत तक देखोगे तो आपको कुछ जरूर समझ में आएगा कि वर्ब का कैसा क्लासिफिकेशन यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं वर्ब। वर्ब का हमने एक क्लासिफिकेशन कल पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये क्लासिफिकेशन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था नॉर्मली। अब चलते हम डिटेल से। हेल्पिंग यानी सहायक क्रिया और मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। तो हेल्पिंग को हम ऑक्सिलरी कहते हैं, ये नाम हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, ऑक्सिलरी वर्ब। और मेन वर्ब को कहते हैं लेक्सिकल वर्ब यानी मुख्य क्रिया। इसे प्रिंसिपल वर्ब कह सकते हैं, अपने चीफ वर्ब भी कह सकते हैं, हेड वर्ब भी कह सकते हैं, यानी मुख्य। अब देखो हम बात करते हैं, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपको मैंने बताया था दो प्रकार की है। हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। एक प्रकार तो है इसका प्राइमरी का, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी जिसे अपने कहेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी। और दूसरा है अपना मॉडल ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब, या आगे लिख भी लो आप ऑक्सिलरी वर्ब। यानी ये चीज हम पढ़ रहे हैं, यानी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो भागों में बांटते हैं। और हम हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब जो ये हमारी प्राइमरी है, देखो टोटल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो 24 है संख्या में, 24 या अपने इसे 28 कह देते हैं। थोड़ा सा और बता देता हूं कि आप ज्यादातर 24 ही पढ़ते हैं, परंतु ये 28 है। और ये फाइनाइट, इसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों सिस्टम है। यानी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो फाइनाइट भी है और नॉन फाइनाइट है। कितनी नॉन फाइनाइट है और कितनी फाइनाइट है हम ये आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी हमारे पास 3 है। प्राइमरी कितनी है? 3 है हमारे पास। और मॉडल 13 है। प्राइमरी 3, मॉडल 13। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब 3 है और मॉडल हेल्पिंग वर्ब 13 है। प्राइमरी 3 कौन कौन सी है? एक तो है बी, एक है डू और एक है हैव। ये मुख्य 3 है, परंतु इनके भी अलग अलग पार्ट है, अलग अलग भाग है, या अपने कहेंगे अलग अलग फॉर्म है। जैसे बी की फॉर्म की अपने बात करते हैं तो इज, एम, आर, वॉज, वर, और अपने जैसे लिख लेते हैं यहां बीन और बीइंग और खुद बी। ये 8 क्लासिफिकेशन, इज, एम, आर, 3 ये प्रेजेंट में हो गए, वॉज वर पास्ट में हो गए, बीन, बीइंग और बी ये हम पढ़ेंगे। ये तीनों वर्ब नॉन फाइनाइट के अंदर आती है। अब आगे बात करते हैं अपने डू की। तो डू में तो डू, डज और डिड ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, या इसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और हैव के अंदर भी 3 है, 4 है हैव में, खुद, हैव, हैज और पास्ट में इसका हैड होता है, और एक इसमें हैविंग। तो आपने अधिकांश ने 24 हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है,
चॉइस 11 प्राइमरी पढ़ी है और मॉडल पढ़ी है 13। देखो आपने यूज तो 28 का किया है, परंतु जब आपको पढ़ाया गया था या कहीं बुक्स में देखते हैं तो क्लासिफिकेशन आपको ऐसा ही मिलता है, ये 11 है और ये 13 है, यानी तीन मतलब तीन तो ये है बी, डू और हैव। परंतु इनके भाग की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 तो ये 6 7 8 9 10 11, ये भाग आप टेंस के अंदर पढ़ते हैं। जब आप प्रेजेंट और पास्ट टेंस पढ़ते हैं तो इन 11 साइक्लियों का प्रयोग करते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैज, हैड, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 तो आपने ये मान ली और बाकी 13 मॉडल मान लिए। मॉडल कितने मान लिए? 13 मान लिए। तो 11 और 13 आपकी चॉइस हेल्पिंग वर्ब होगी। पर यह ध्यान रखना कि बी की ये फॉर्म बी है, बीन, बीइंग और बी, और हैव की ये हैविंग फॉर्म भी है। अब ये देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और बीइंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बीन पास्ट पार्टिसिपल है और बी खुद क्या है? बेस फॉर्म है। ये चीज आप पढ़ते जरूर है। जैसे आप पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं, हम जैसे आगे पैसिव वॉइस का टॉपिक करेंगे तो वहां हमें समझ में बेटर तरीके से आएगा। पैसिव वॉइस में बीन, बीइंग और बी हेल्पिंग वर्ब जरूर काम में लेंगे। वैसे भी हम प्रेजेंट टेंस में भी काम में लेते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करते हैं तो बीन को काम में लेते हैं, और प्रेजेंट का फ्यूचर भाग होता है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस होता है, वहां हम बी को भी काम में लेते हैं। तो ये है तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तो है नहीं, तो इनका जो कैलकुलेशन है या इनका जोड़ है वो तो यहां आएगा ना, 28 में आएगा। भी अपने 24 पढ़ रहे थे, ये है कितनी? 28 है। तो ये टोटल कितनी हो गई आपकी? यानी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी ये आपकी 14 है। 3 मुख्य भाग है, इनमें कितनी है? ये 14 है। और 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, ये 15 है भाई। 15 ये हो गई और 13 मॉडल, कितने हो गए? 28 हो गए। अब देखो इनमें तो देखो एक 3 तो ये है, इन 3 में टेंस नहीं है, और एक ये है, इसमें टेंस नहीं है। टेंस है और टेंस नहीं है, ये क्या लफड़ा है? आपने एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था, मैंने कल पिछली क्लास में पढ़ाया था, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो वहां मैंने बताया था फाइनाइट के अंदर तो टेंस होता है और नॉन फाइनाइट में टेंस नहीं होता। फाइनाइट में टेंस होता है और नॉन फाइनाइट में टेंस नहीं होता। तो ये आपकी जो 3 तो ये बीन, बीइंग, बी और एक हैविंग, ये 4 हेल्पिंग वर्ब ऐसी है जो नॉन फाइनाइट है। कौन सी है? नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट में टेंस नहीं होता है। टेंस का पता कैसे चलता है? हम वाक्य लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट के आधार पर, केस के आधार पर, पर्सन के आधार पर, सिंगुलर नंबर यानी जैसे जेंडर के आधार पर आप जो वर्ब के अंदर बदलाव करते हैं, और जो बदलाव होता है वो तो टेंस है यानी फाइनाइट है, और जो बदलाव नहीं आता है वो है आपका नॉन फाइनाइट यानी टेंस लेस वन, टेंस नहीं है। तो इसमें आपका जो इजेमार है ये प्रेजेंट टेंस के अंदर है, डू डज है ये भी प्रेजेंट टेंस के अंदर है, और हैज हैव है ये भी प्रेजेंट टेंस के अंदर है। इज, एम, आर, डू, डज, हैज और हैव ये प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। वॉज, वर, डिड और हैड ये जो 4 है ये पास्ट टेंस की है, यानी 11 हेल्पिंग वर्ब की बात। टेंस में हम 11 हेल्पिंग वर्ब को पढ़ते हैं। 11 में से 3 2 5 और 2 7, 11 में से 7 तो प्रेजेंट टेंस की है और 4 किसकी है? पास्ट टेंस की है। अगर हम इनकी प्रेजेंट पास्ट की बात करें तो यानी इज, एम, आर, डू, डज और ये मान लो आप हैज हैव, ये 12 हो गई। इज, एम, आर, सॉरी 11, इज, एम, आर, डू, डज, हैज हैव, 11 में से ये कितनी निकल गई? 3 2 5 2 7, तो 7 तो यहां आ गई प्रेजेंट के अंदर। देखो 3, ये थोड़ा आपको समझना है। 3 क्लासिफिकेशन प्राइमरी का किया, बी, डू और हैव, और बी की फॉर्म ये 8 है, डू की फॉर्म 3 है, हैव की फॉर्म 4 है। इनमें से बीन, बीइंग, बी और हैविंग तो नॉन फाइनाइट है, जिनका टेंस में प्रयोग नहीं होता है।
पीछे बचे आपकी साइकिरिया कितनी है? 11। 11 में से इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, ये जो 8 है, ये 8 तो आपकी है प्रेजेंट टेंस की, बाकी वॉज, वर है, डिड है और हैड है, ये जो 4 है ये कौन सी है? पास्ट टेंस की। अब बात करते हैं अपने मॉडल के अंदर। तो मॉडल में भी दो क्लासिफिकेशन अपने कर सकते हैं मॉडल के, यानी एक तो प्रेजेंट और एक पास्ट। प्रेजेंट और पास्ट, यानी प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म। मॉडल का प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म की बात कर सकते हैं। जैसे अपनी बात करते हैं कैन की। कैन प्रेजेंट टेंस में है और कुड पास्ट टेंस में है। तो अपने इस क्लासिफिकेशन को, यानी एक बार अपने पढ़ रहे हैं वर्ब। वर्ब दो प्रकार की है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और अभी हम पढ़ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब को डिटेल से पढ़ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब को डिटेल से पढ़ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी माने हेल्पिंग होता है, मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी हमने पढ़ ली, प्राइमरी 3 प्रकार की, बी, डू और हैव। बी, डू और हैव, बी के 8 फॉर्म है, डू के 3 फॉर्म है और हैव के 4 फॉर्म है। 8 तो प्रेजेंट टेंस में, सॉरी 7 प्रेजेंट, हाँ 7 हो गई, सॉरी 8 नहीं है, ये 7 ही है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो है प्रेजेंट टेंस के अंदर और 4 है पास्ट में। 7 4 हो गए 11 और 4 नॉन फाइनाइट है। इधर मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल में भी दो कैटेगरी है, प्रेजेंट और पास्ट है। तो अपने यहां पर लिखते हैं किसकी? मॉडल वाली। मॉडल वाली यहां पर लिखते हैं अपने, मॉडल है ऑक्सिलरी वर्ब है आपकी, मॉडल है ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसे आप दो भागों में बांटते हैं, जिसे आप दो भागों में बांटते हैं। एक तो है प्रेजेंट और दूसरा है पास्ट। एक है प्रेजेंट और दूसरा है पास्ट फॉर्म। मॉडल, मॉडल कौन सा है? आपका हेल्पिंग वर्ब का ही भाग है। तो प्रेजेंट के अंदर है आपका कैन और इसकी पास्ट है कुड। प्रेजेंट में है मे और पास्ट है इसका माइट। प्रेजेंट के अंदर एक फॉर्म और लेते हैं अपने, विल, और यहां पास्ट के अंदर इसका चला जाता है भाग वुड। विल और वुड। उसी प्रकार यहां अपने लेते हैं सेल और यहां भाग चला जाता है इसका शुड का, सेल शुड। इसके बाद यानी ये फॉर्म कैन प्रेजेंट, कुड पास्ट, मे प्रेजेंट, माइट पास्ट, विल प्रेजेंट और वुड पास्ट। सेल प्रेजेंट फॉर्म है और शुड पास्ट फॉर्म है। किसकी है ये? मॉडल की है। मॉडल वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब वर्ब का भाग है, यानी वर्ब के दो भाग, हेल्पिंग और मेन। और जो हेल्पिंग वर्ब इसके दो भाग, प्राइमरी और मॉडल। तो प्राइमरी के 3 भाग हम कर रहे हैं, मॉडल के 2 भाग कर रहे हैं, प्रेजेंट और पास्ट। तो ये फॉर्म होगी। तो 4 4 8 होगी, पीछे कितने बच गए? 5। यानी मॉडल टोटल कितने अपने पास है? 13 मॉडल है। तो इनमें 8 आ गए। अब अपने अगले मॉडल्स की बात करते हैं। इसको यहां से अपने डिलीट कर देते हैं जो ऊपर इसने लिख रखा है। तो अब एक मॉडल है आपका मस्ट। मॉडल है मस्ट, प्रेजेंट है परंतु इसकी पास्ट फॉर्म नहीं है, इसकी पास्ट फॉर्म नहीं है। उसके बाद अपने बात करते हैं ऑट की। ऑट, ऑट की प्रेजेंट फॉर्म तो है परंतु पास्ट फॉर्म नहीं है। अब बात करते हैं नीड मॉडल की। नीड मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म तो है परंतु इसकी भी पास्ट फॉर्म नहीं है। डेयर भी हमारे पास मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मतलब साइक्रिया, ये साइक्रिया है सारी की सारी, और इसकी भी पास्ट फॉर्म नहीं है। यानी मस्ट, माइट, देखो कैन, मे, विल, सेल चारों की फॉर्म है, पढ़ने में सुविधा रहती है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, सेल, शुड। बट ये जो 4 है, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर, इनकी कोई पास्ट फॉर्म नहीं है। तो 4 4 8 और 4 12, एक और बच गया तो वो है अपना यूज्ड। यूज्ड की पास्ट फॉर्म है
परंतु इसकी प्रेजेंट फॉर्म में नहीं है। यूज्ड की पास्ट फॉर्म है परंतु इसकी प्रेजेंट फॉर्म में नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन था। तो अपने इस भाग में देखते तो कितनी हो गई, टोटल 8 और इधर 5 की संख्या है, इधर 8 है और उधर 5 की संख्या है। यानी प्रेजेंट में 8 मॉडल और पास्ट में 5 मॉडल। मॉडल क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। तो ये आपने क्लासिफिकेशन देखा। अब देखो इनका यूज कैसे होता है, ये देखने वाली बात है। अभी आप यहां पढ़ के आ रहे, टेंस की बात हमने कर दी, यहां तो टेंस की बात कर ली थी, यहां भी बात करते हैं तो ये प्रेजेंट टेंस में आता है और ये पास्ट टेंस में काम में लिया जाता है। परंतु ये चीज ध्यान में रखनी है आपको कि कई बार इन मॉडल का प्रयोग भी प्रेजेंट टेंस में ले लिया जाता है, और कई बार नहीं, बहुत बार लिया जाता है। कि जब हम कुछ डिटेल से इनको पढ़ेंगे, यानी जब स्पेशल मॉडल नाम का टॉपिक पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये जो फॉर्म पास्ट की है लेकिन इसका यूज प्रेजेंट में होता है। जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। बात कहां है, प्रेजेंट टेंस में है। और फॉर्म कौन सी लगा रहे हैं आप, पास्ट वाली लगा रहे हैं। वाक्य कैसा है, सेंटेंस कैसा है आपका, प्रेजेंट टेंस का है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यानी ये जो क्लासिफिकेशन है वो हमने किसका किया है, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का किया है, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का किया। मेन वर्ब साइड में है, मेन वर्ब हम अगली क्लास में करेंगे, अभी हम हेल्पिंग वर्ब को ही कर रहे हैं। अब देखो इनका यूज कैसे होता है, यूज भी हम डिटेल से तो नेक्स्ट क्लासों में करेंगे, बट थोड़ा आपको मैं बता देता हूं कैसे होगा। अब देखो अभी हमने क्लासिफिकेशन वर्ब का, वर्ब हेल्पिंग और मेन, और हेल्पिंग को दो भागों में बांटा, प्राइमरी और ऑक्सिलरी। अब अपने यूज की बात करते हैं, यूज की बात करते हैं तो टेंस आपको मैंने बताया था कि कौन सी वर्ब है कौन से टेंस में काम में ली जाती है। अब देखो आपकी जो ये वर्ब है, दिक्कत आपकी कहां आ रही है, प्राइमरी के अंदर है। प्राइमरी वर्ब है और एक मान लेते हैं अपने लेक्सिकल और एक मान लेते हैं मॉडल। ये तीन भाग है, लेक्सिकल, मॉडल। अब आप ये सोच रहे होंगे कौन से भाग है, कैसे भाग है। अभी मैंने आपको बताया था मैं वर्ब को मेन वर्ब और हेल्पिंग और मेन में बांटते हैं। हेल्पिंग के दो भाग थे, प्राइमरी और मॉडल, और मेन वर्ब ये लेक्सिकल वर्ब जिसे कहते हैं, या मेन वर्ब लिख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मैंने यहां अलग से दोबारा इनको क्यों लिखा है, दोबारा इसलिए लिखा है कि ये जो हमारी लेक्सिकल वर्ब है, यानी आपकी जो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमेशा मेन वर्ब का ही काम करती है। मेन वर्ब हमेशा मेन वर्ब, ये क्या बात हुई, मेन वर्ब का काम करती है, अजीब सी बात नहीं है क्या, शायद अजीब सी बात है। चलो आगे चलते हैं। ये जो प्राइमरी वर्ब है ये मेन वर्ब का काम करती है और हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है, और मॉडल है वो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। ठीक है, या फिर अपने इनको यूं लिखे, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब। तो देखो लेक्सिकल वर्ब हमेशा मेन वर्ब रहती है, ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, यानी सहायक क्रिया नहीं हो सकती।
प्राइमरी वर्ब है वो आपकी मेन वर्ब का भी काम कर सकती है और आपकी हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकती है, और मॉडल है वो कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करती, हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तीनों में ये डिफरेंस है, इनके यूज में ऐसा ही डिफरेंस है कि लेक्सिकल वर्ब यानी मेन वर्ब मुख्य कार्य एक्शन का ही काम करती है, और प्राइमरी वर्ब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करती है, और मॉडल है हेल्पिंग का काम करती है। देखो लेक्सिकल तो केवल किसका काम करती है, मेन का, और मॉडल केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, और प्राइमरी दोनों का काम करती है। अभी आपने प्राइमरी कहां पढ़ा था, आपने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब के अंदर, और मैं आपको कह रहा हूं कि ये तो मेन वर्ब भी है। तो कैसे है इस चीज को हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं अपने लेक्सिकल वर्ब का। राकेश प्लेज क्रिकेट। प्लेज शब्द क्या है आपका, वर्ब, क्या है, वर्ब, और वर्ब भी कैसी है, लेक्सिकल वर्ब है। कौन सी वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब, या अपने ये कह सकते हैं मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब। क्या ये प्लेज कभी सहायक क्रिया बन सकती है, क्या हेल्पिंग वर्ब बन सकती है, नहीं बन सकती। तो कहने का मतलब लेक्सिकल वर्ब सदैव मेन वर्ब है, कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती। अब बात करते हैं अपने प्राइमरी की। प्राइमरी में आप बी, डू और हैव पढ़ के आए हैं, उसके वाक्य देखिए आप। राकेश इज प्लेइंग क्रिकेट, राकेश इज प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए इज आपकी कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये प्राइमरी है। प्राइमरी में आपने बी का पार्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, और प्राइमरी के अंदर आपकी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब तो आपकी प्लेइंग है भाई, मेन वर्ब क्या है आपकी, प्लेइंग है, और इस तो इसको सपोर्ट कर रही है, हेल्प कर रही है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब अपने नेक्स्ट की बात करते हैं कि प्राइमरी यहां क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो प्राइमरी मेन वर्ब भी बन सकती है। वो कैसे बन सकती है, देखिए राकेश इज ए प्लेयर, राकेश इज ए प्लेयर। तो अब देखिए यहां इज आपकी प्राइमरी तो है, यहां इज आपकी प्राइमरी तो है, परंतु ये हेल्पिंग नहीं है, ये क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब है, ये स्टेट स्थिति को बता रही है, किसको बता रही है, स्थिति को बता रही है। राकेश है, राकेश क्या है, राकेश एक खिलाड़ी है, राकेश एक खिलाड़ी है, तो इस स्टेट को बता रही है, आपकी क्या है, मेन वर्ब है। क्या है आपकी, मेन वर्ब है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो हम यही पढ़ रहे हैं कि प्राइमरी वर्ब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम कर सकती है। अब हम आगे चलते हैं मॉडल की तरफ। किसकी तरफ है, मॉडल की तरफ। मॉडल के एग्जांपल लिखते हैं। राकेश कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, राकेश कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, राकेश कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो कैन मॉडल है, कैन क्या आपका मॉडल है, वर्ब तो है, और इसमें ये मेन वर्ब है, मॉडल है। तो मॉडल के अंदर मॉडल एक ही काम करता है, कौन सा काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का। किसका काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का, और लिफ्ट यहां पर क्या है आपकी, मेन वर्ब है। तो मॉडल का एक ही काम है, एक ही काम कर सकता है मॉडल, क्या कर सकता है, हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब का कार्य कर सकता है, सपोर्टिंग वर्ब का कार्य कर सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये हमने 4 वाक्य किए हैं, इन चारों वाक्यों में इन वर्ब को बताया गया है। एक में लेक्सिकल वर्ब यानी प्लेज जो हमेशा मेन वर्ब रहती है, दूसरे में अपने प्राइमरी वर्ब है। इस सेंटेंस में यानी 2 नंबर सेंटेंस में प्राइमरी वर्ब तो क्या है, हेल्पिंग है, और 3 नंबर सेंटेंस में प्राइमरी वर्ब क्या आपकी मेन वर्ब है। और नेक्स्ट है अपना 4 नंबर सेंटेंस, जहां ये केन क्या आपका मॉडल है, और मॉडल केवल क्या काम कर सकता है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब वर्ब का अलग अलग सिस्टम है, किस प्रकार से कौन सी वर्ब के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब। देखो
मेन वर्ब है वो तो अपना सिस्टम रखती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सा प्रयोग होता है, कैसे होता है, वो आपको जानना जरूरी है। अब देखो अपने बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब के अंदर हमारे पास प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। प्राइमरी की बात करते हैं पहले। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। प्राइमरी के अंदर हमारे पास इज, एम, आर, वॉज, वर। ये एक्टिव वॉइस की बात चल रही है भाई। पैसिव वॉइस में फिर आती है दिक्कत है। इसमें क्या होता है हमारे पास, बेस फॉर्म में क्या होता है, आईएनजी होता है। बेस फॉर्म में क्या होता है, आईएनजी होता है। और ये तो बात है एक्टिव वॉइस की, एक्टिव में। और यदि ये वर्ब पैसिव के अंदर है, ये वर्ब पैसिव के अंदर है, तो इनके साथ क्या लग जाएगा, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी पैसिव में। इजेमार प्लस थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस के अंदर है, यानी एक्टिव वॉइस में। अब ये नहीं कि इसका इस एक्टिव का ये पैसिव बनता, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये कदापि नहीं है, ये अलग सिस्टम है आपके पास। चलो ये बात हम बाद में पढ़ते हैं, टेंस के अनुकूल हम पढ़ लेते हैं। एक्टिव पैसिव को हम छोड़ते हैं, यहाँ पैसिव पढ़ेंगे तभी आपकी समझ में आएगी ये बात। पैसिव भी एक वर्ब का ही पार्ट है। तो इजेमर के बाद तो बेस फॉर्म में आईएनजी आता है, ये पार्ट शब्द है। ये 5 साइक्रिया हो गई, टेंस के अनुसार आप यूज करते हैं। उसके अलावा डू, डज और डिड, ये है इनके बाद बेस फॉर्म का, यानी मूल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और हैज, हैव और हैड, इनके बाद आप पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। अंग्रेजी तो यही नाम है इंग्लिश का, और हम अपने नॉर्मल काम चलाऊ भाषा में इसे कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो इनके बाद आती है हेड के बाद। तो ये तो 11 हो गई अपनी कौन सी, टेंस वाली। और बाकी सारे मॉडल है। मॉडल कितने आपके पास, 13 मॉडल है। कितने हैं, और इन मॉडल के बाद इन्फिनिटिव आता है। क्या आता है इनके बाद, इन्फिनिटिव आता है। क्या आता है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव 2 प्रकार का है, एक तो फुल है और एक बेयर है। एक तो है फुल और एक है बेयर। एक है बेयर। फुल का मतलब है 2 प्लस बेस फॉर्म में, और बेयर का मतलब है बेस फॉर्म। तो यह भी ध्यान रखना, मॉडल 11 मॉडल है आपके, यानी कैन आदि करके ये टोटल 11 है। इनमें तो आती है बेस फॉर्म, और 2 मॉडल है आपके, एक तो है यूज्ड है और एक है ऑट। एक है यूज्ड और एक, इनके बाद आपके पास 2 प्लस बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और इनके डिटेल से वाक्य है हम अगली क्लास में करेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स, आपको यदि ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को लाइक करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें। और अगर आपको पीछे की क्लास डिटेल से देखनी है, क्रम से देखनी है, ऑर्डर से देखनी है, तो आप क्लासेज की प्लेलिस्ट में जाकर डिटेल से इन्हें देख सकते हैं। अब तक आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।